मुसलसल झूठ बोल रहे हैं ये लोग आपसे। कोई वाइटनिंग टूथपेस्ट जेल या फोम एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू एफडीए सिर्फ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स वही ड्रग क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं जिसमें 3% पर ऑक्साइड से ज़्यादा हो। ये जो है कॉस्मेटिक के अंडर आती हैं। ये लोग जितने भी टूथपेस्ट हैं, फोम्स हैं, ये सारे कॉस्मेटिक के कैटेगरी में आती हैं और उसी के थ्रू ये लोग रेगुलेशन से बच जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ये डेंटल ग्रेड वाइटनिंग है, साइंस कुछ और कहती है। आज मैं इनके जो क्लेम्स हैं इसको हम डीबंक करते हैं। सामने रिसर्च खुली है मेरे। कॉकरेन रिव्यू 2020 वाइटनिंग टूथपेस्ट नो विजिबल चेंज। जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री 2019 1.7% per oxide paste, 1.7%, that is a lot more than what these foams contain. 6 weeks तक ये यूज हुआ, no visible change. JADA 2019 चारकोल टूथपेस्ट, उससे क्या हुआ, इनेमल डैमेज हो गया। बात करते हैं फोमिंग वाइटनर्स की। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है ना आजकल वो फोम्स का चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें 0.1% पर ऑक्साइड, अगर आप मैक्सिमम भी ले जाओ, आप इनके इंग्रीडियंट्स पढ़ लेना तो 0.5% पर ऑक्साइड, दैट इज 50 टाइम्स लेस देन द FDA अप्रूव्ड पेरोक्साइड परसेंटेज जो कि यूज होनी चाहिए। ऊपर से ये मुंह में आपके सिर्फ 1 मिनट तक रहता है और सलाइवा उसको सारा वॉश कर देता है। अब आप सोचोगे कि ये फिर वीडियो में दांतों पे इतना विजिबल चेंज आ कैसे रहा है, ये लोग बिफोर एंड आफ्टर शो कर रहे हैं, कैसे आ रहा है? बहुत सिंपल है। हम 2025 में रह रहे हैं, बहुत सिंपल है। लाइट्स, ठीक है, मैं अभी बाहर उठ के जाऊँ लाइट्स चेंज हो जाएंगी। फिल्टर्स, एडिटिंग और पॉलिशिंग, ये सब चीजें यूज होती हैं इन एड्स को बेचने के लिए। सिर्फ 2 चीजें प्रूवन है अकॉर्डिंग टू FDA, अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट्री सिर्फ 2 चीजें प्रूवन है। सबसे पहली है ADA अप्रूव्ड स्ट्रिप्स जिसमें 6 to 10% पर ऑक्साइड यूज होता है। दूसरी है जो कि हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को इन्फॉर्म करने की, उनको अवेयरनेस देने की, वो है एट क्लिनिक ब्लीचिंग जिसमें 25 to 40% पर ऑक्साइड यूज होता है। तो एक सवाल उठता है, ये इन्फ्लुएंसर्स कम डेंटिस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल रीजन है, प्रॉफिट मार्जिन्स। ऐसी प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन इट इज इमेंस, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब आप एक 100 रुपए की चीज को अगर 10,000 रुपए की बेच रहे हो तो आप परसेंटेज निकाल लो कि इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप इन चीजों से बचें, थोड़ी सी अवेयरनेस खुद भी हासिल करें, थोड़ा सा उन लोगों को भी सुने जो इन चीजों पे अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं।